बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में मैग्नेटिज्म में एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लार्ज शीट ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग डालें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्ज शीट ऑफ करंट। लार्ज शीट ऑफ करंट बताओ, लार्ज शीट का क्या मतलब है? इनफाइनाइट शीट है, करंट कैरिंग शीट है, उसकी वजह से हमें सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देखने को कहा गया है। ठीक है, तो समझ लें जरा अच्छे से, शीट कैसा होगा इनफाइनाइट शीट। ऐसे देखो, ये हम जिगजैग दिखा रहे हैं, मतलब ये डायमेंशन इनफाइनाइट तक गया है। ऐसे इधर ये यहाँ कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक। यहाँ पर भी कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक। बहुत अच्छे समझ लें। ये डायमेंशन देखो, ये डायमेंशन इनफाइनाइट तक गया, ये डायमेंशन भी इनफाइनाइट तक गया, लॉन्ग डिस्टेंस। इधर भी ये सामने इधर इनफाइनाइट तक गया। हमने इसको 20 से काट के दिखाया है। ये देखो इधर भी इनफाइनाइट गया, तो ये देखो इधर इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट। ये एक लार्ज शीट ऑफ करंट है। आप ऐसे समझिए बेटा, ये जो कॉपी है, ये डायमेंशन इनफाइनाइट तक गया है, ये भी कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट। और इसमें जो करंट है ये थिन शीट है बेटा। कैसा शीट है? थिन शीट। एक सिंगल पेज समझिए इसको, सिंगल पेज। इसमें करंट ऐसे आपकी तरफ, ऐसे आपकी तरफ करंट आ रहा है। तो देखो करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे। ये जो एरो मैं बना रहा हूँ, ये एरो करंट के है, ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे आपकी तरफ करंट ऐसे निकल रहा है। ठीक है, और करंट डेंसिटी है जे, करंट डेंसिटी है जे। तो पता है यहाँ कौन सी करंट डेंसिटी होगी? लीनियर करंट डेंसिटी, लीनियर करंट डेंसिटी। यहाँ जो करंट होगी वो लेंथ में होगी, लीनियर करंट डेंसिटी। यहाँ जो लेंथ होगी बेटा वो किस में होगी? जो करंट होगी वो लेंथ में होगी, राइट, लीनियर करंट डेंसिटी। तो ध्यान दीजिए, एक सिंगल पेज समझिए, थिन शीट है। थिन शीट का मतलब आप ऐसे समझें कि ये एक सिंगल पेज है, केवल सिंगल पेज। ऐसे ये एक पेज सिंगल समझिए, ऐसे करंट, ऐसे। तो इतनी लेंथ में करंट हमको दिख रही है। तो यहाँ कौन सी करंट डेंसिटी है? लीनियर करंट डेंसिटी। अगर बताओ इसमें बहुत सारे पेजेज हो जाएं और हर पन्ने से करंट निकलने लगे, तो हम कहेंगे यहाँ करंट एरिया में से निकल रही है, तो वहाँ एरिया करंट डेंसिटी की बात करेंगे। लेकिन ये हमारा थिन शीट है, तो यहाँ जो करंट डेंसिटी है वो कौन सी है? लीनियर करंट डेंसिटी, राइट। अब जरा समझते हैं, हमें इस शीट के सराउंडिंग में देखो, ये शीट है, ऐसे करंट आ रहा है आपकी तरफ। हम इसके ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो देखते हैं जरा हम लोग राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अंगूठा करंट, फिंगर ऊपर, हथेली राइट साइड, हथेली किधर? राइट साइड। तो बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा नीचे आ जाओ, नीचे देखो, अंगूठा करंट आपकी तरफ, फिंगर पॉइंट नीचे की तरफ। बताओ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड, तो यहाँ बताओ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड होगा, ऐसे। यानी सीट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट है और इधर बताओ मैग्नेटिक फील्ड राइट है। क्लियर? बहुत बढ़िया, समझ लीजिए। बताओ जरा, सीट ये है, देख लो अच्छे से। ये करंट है, फिंगर ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर की तरफ, ये आपके लिए लेफ्ट होगा, ऐसे राइट है, आपके लिए लेफ्ट होगा। तो ये बताओ अंगूठा करंट, फिंगर पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड। ओके, नीचे देखो अंगूठा करंट, सीट में करंट ऐसे बाहर निकल रहा है, फिंगर पॉइंट की तरफ, हथेली आपकी बताई किधर की तरफ? राइट साइड। क्लियर? इधर देखो राइट साइड। तो आप हमको इतना बता दीजिए जरा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड राइट है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट है। हमें सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट तैयार करना है। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम एक एम्पियर लूप सिलेक्ट करें, क्लोज लूप सिलेक्ट करें, उस एम्पियर लूप के लिए लीनियर इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। तो देखो ध्यान से देखना, हमने क्या करा है, हमने इस सीट के ऊपर और नीचे
x दूरी पर, कितना दूरी, x दूरी पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मन बनाया, तो हमने यहाँ से एक रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप का सिलेक्शन किया ऐसे। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप है और इसमें हमने dl का सेंस ऐसे माना, ऐसे माना हमने dl का सेंस एंटी क्लॉकवाइज। तो ये A पॉइंट, या एक काम करना, चलो B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। ये बताओ जो एरो है ये किसका सेंस है, dl का सेंस है। तो बहुत अच्छे समझ लो, शीट ऐसे थी, ऐसे करंट निकल रही थी, हमने एम्पियर लूप, एक रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप ऐसे पास करा दिया ऐसे, तो ये जो करंट होगी वो हमारे इस एम्पियर लूप में ऐसे बाहर निकल रही होगी। तो अगर हम इसका फ्रंट व्यू दिखाएं यहाँ पर, तो बहुत अच्छे समझ लेना, ये दूरी x, शीट से ऊपर x और शीट से नीचे x, हमने एकदम सिमेट्री में बात करी है, ऊपर x और नीचे x हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो अगर हमें यहाँ से फ्रंट व्यू देखें तो हमको ऐसा दिखाई देगा, ये एक एम्पियर लूप, वो भी रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप, ऐसे करंट है, करंट है I, सॉरी यहाँ पर dl का सेंस कैसा है, एंटी क्लॉक, नाम रखो ABCD। करंट देखो किधर निकल रहा है, करंट आपकी तरफ ऐसे निकलता दिख रहा है, तो हमको करंट यहाँ पर ऐसे निकलता दिखाई देगा, डॉट, ये करंट डेंसिटी है J, और ये करंट सब बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है। तो ये देखो करंट, ये डॉट बनाया हमने किसके लिए, करंट के लिए। अच्छा इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये देखो। हम इस एम्पियर लूप के लिए अगर लिखना चाहें, ध्यान से देखना, इस शीट से ऊपर x और नीचे x, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस शीट से x डिस्टेंस पे। हमारा जो क्वेश्चन है वो इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग थिन शीट की वजह से सराउंडिंग में x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो चलो इस एम्पियर लूप के लिए लीनियर इंटीग्रल B डॉट dl will be equal to mu naught into I enclosed, mu naught into I enclosed। तो ध्यान देना B डॉट dl क्लोज लूप कौन सा है, ABCDA, राइट। अब चलो भाई ध्यान से देखिएगा यार, ये I enclosed कितना होगा, तो mu naught into I enclosed। अगर मैं इस एम्पियर लूप की ये लेंथ L ले लूँ, ये वाली लेंथ L ले लूँ, बताओ करंट डेंसिटी J है, यूनिट लेंथ में करंट J निकल रही है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी मानी तुमने, L। तो बताओ L लेंथ में कितनी करंट होगी, तो J इंटू L। यूनिट लेंथ में करंट है J, तो बताओ L लेंथ में करंट कितना होगा, J इंटू L। तो ये देखो J इंटू L, ये होगी I इनक्लोज्ड। अब ध्यान से देखना, लीनियर इंटीग्रल V डॉट dl ABCDA के लिए अगर लिखें तो हम इस क्लोज लूप को देखो ओपन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, A से B प्लस B से C प्लस C से D प्लस D से A विल बी इक्वल टू A से B, B से C, C से D, D से A, और विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज हो गया J इंटू L। ये हो गया हमारा आई इनक्लोज्ड। क्लियर। आप देखना बेटा, आप देखना ध्यान से, कुछ इंटीग्रल तो जीरो हो रहे हैं, ध्यान से देखना कौन सा। बताओ बेटा B से C देखो ध्यान से, B से C DL हमारा DL B से C है, ये DL है, और मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट है ऐसे, सॉरी राइट साइड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और DL बताओ ऐसे जा रहा है, कितने एंगल पे है 90। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और DL हमारा ऐसे जा रहा है, कितने एंगल पे 90। अरे भाई यहाँ DL ऐसे ऐसे लोगे, तो बताओ जरा यहाँ पे बताओ, ये वाला इंटीग्रेशन जीरो क्यों, VDL cos 90 जीरो हो जाएगा। यहाँ आ जाओ C से D, अच्छा यहाँ देखो D से, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और DL हमारा ऐसे आ रहा है 90 डिग्री, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, DL देखो ऐसे आ रहा है 90 डिग्री, तो ये भी बताओ क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड और DL 90 डिग्री पे है,
तो बताओ ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन तो जीरो हो गया। अब बचा ये देखो ए से बी, ध्यान देना ए से बी में मैग्नेटिक फील्ड देखो राइट साइड, और डीएल भी ऐसे होगा, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ऐसे छोटे छोटे डीएल होंगे। तो जवाब दो मुझे, हर डीएल किधर है? राइट साइड। मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? राइट साइड। तो क्या बी और डीएल पैरेलल है? यस। इसको ध्यान से देखो, ए से बी, वी डी एल कॉस जीरो, और ये मैग्नेटिक फील्ड ए से बी, इससे कितनी दूरी पर? एक्स। तो यहाँ सफिक्स में हमने एक्स लगा दिया, प्लस इधर आ जाओ जरा, सी से डी देखना, सी से डी बताओ, वी एक्स, सी से डी, इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट, और यहाँ का डी एल भी लेफ्ट होगा ऐसे। ये जो एरो बना रहा हूँ मैं, ये सब बेटा डी एल के एरो हैं, ये डी एल, तो डी एल भी लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड भी लेफ्ट, तो ये बताओ डी एल कॉस जीरो से ओपन होगा, और ये होगा म्यू नॉट जे एल। अच्छा अब इतना बताओ मुझे, यहाँ से इधर एक्स दूरी, इधर एक्स दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट सीट है, तो चाहे हम ऊपर एक्स चले जाएं या नीचे एक्स चले जाएं, सिमेट्री में होगा, तो हर बताओ एक्स दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगी। एक बात और ध्यान दो, अगर ये इनफाइनाइट सीट है, ये इनफाइनाइट सीट है, तो बताओ हम ये डी एल लेना चाहिए, ये डी एल लेना चाहिए, ये डी एल लेना चाहिए, ये डी एल लेना है, हर डी एल सिमेट्री में है, तो हर डी एल पर मैग्नेटिक फील्ड बराबर बराबर है। तो देखो डी एल तो बदल रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हर डी एल पे बराबर। तो इस वी एक्स को हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रल केवल बचा डी एल का, वो भी कहाँ से कहाँ तक? ए से बी। इस वी एक्स को बाहर कर लिया, इंटीग्रल बचा डी एल का, वो भी सी से डी, और ये हो गया बेटा म्यू नॉट जे एल। अच्छे से देख लो, तो ये बताओ डी एल ए से बी, डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल ए से बी तक क्या बनेगा? एल। तो यही रिजल्ट देखो क्या बन के आ गया, यहाँ लगते हैं वी एक्स इंटू एल प्लस, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस एक्स, डी एल सी से डी, ये डी एल डी एल डी एल डी एल क्या बनेगा? एल, पूरा एल, और ये हुआ म्यू नॉट जे एल। एल पूरे से कट गया, तो टू वी एक्स बराबर म्यू नॉट जे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x विल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे बाई टू, म्यू नॉट जे बाई टू। बताओ म्यू नॉट कैसा? कांस्टेंट। जे कैसा? लीनियर करंट डेंसिटी कांस्टेंट। तो ये बताओ पूरा नंबर कैसा आ रहा है? कांस्टेंट। इसका मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस सीट से 1 मीटर ऊपर, 2 मीटर ऊपर, 5 मीटर ऊपर, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर बराबर। तो ये बताओ जो रिजल्ट आ रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग सीट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है, राइट। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट करंट कैरिंग सीट, लॉन्ग करंट कैरिंग सीट इज यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म, राइट। कांस्टेंट आ रहा है फील्ड, नोट करिए। नोट करो बेटा, इसी का हम चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं, और आपको लग रहा होगा इसको सर याद करने का, तो ये देखिए पूरा डेरिवेशन हमने करा है, मैंने पूरा ड्राइव कर दिया एम्पियर्स लॉ की मदद से। लेकिन अगर भूल भी जाओ तो ये रिजल्ट आपको देखो कैसे याद रखना है, वो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप स्कूल वगैरह में हैं तो आपके लिए काम का है। एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग सीट के सराउंडिंग में हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट जे बाई टू आ रहा है, जो कि कांस्टेंट है। तो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग सीट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है, राइट। अब ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का इसको रिजल्ट को
याद करने का तरीका अपने दिमाग में बैठाएं। तो याद करो इलेक्ट्रो में, याद करो इलेक्ट्रो में, याद करो इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ पढ़ा था। अगर याद करो गॉस लॉ तुमने पढ़ा है तो एक इनफाइनाइट चार्ज सीट, इनफाइनाइट चार्ज सीट, इसके सराउंडिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। याद आ रहा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दो, अब हमारे पास अगर एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग सीट है तो बताओ ध्यान से, ये रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज सिमिलर एज, दिस रिजल्ट इज सिमिलर एज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तुमको सर कैसे, वो इनफाइनाइट चार्ज सीट था, अब ये इनफाइनाइट करंट सीट है। ये देखो इनफाइनाइट चार्ज सीट था, इनफाइनाइट चार्ज सीट था, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इनफाइनाइट करंट सीट अगर है तो बताओ जरा क्या आएगा, सिग्मा की जगह है, सिग्मा की जगह देखो जे, और 2 की जगह 2, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट। तो ये आया मैग्नेटिक फील्ड। तो एकदम याद करना बहुत आसान। तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग सीट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिमिलर है इनफाइनाइट चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और बताओ वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। या सिग्मा की जगह जे, लीनियर करंट डेंसिटी, 2 की जगह 2 और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रो में जो चलता था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ उसकी जगह चलता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 4 पाई खत्म, यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट। तो देखो हमने वही किया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट कर दिया और सिग्मा की जगह जे कर दिया, तो म्यू नॉट J/2 वही आ गया। तो देखो अच्छे स्टूडेंट दिमाग में कैसे रखते हैं कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग सीट की वजह से सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट सिमिलर है एक इनफाइनाइट चार्ज सीट की वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट के जैसा। राइट, आई थिंक क्लियर। भूल भी जाओ तो कैसे रिवाइज करोगे, सिग्मा की जगह जे, 2 की जगह 2, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट, तो आंसर होगा म्यू नॉट J/2। आई थिंक क्लियर, हटा दें। अब देखो बेटा, अब हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ बनाने जाएं। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ अगर बनाने को कहा जाए मुझसे तो हम ये ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए हमारे पास ये एक इनफाइनाइट सीट था, ऐसे एक इनफाइनाइट सीट था, ठीक, और इसमें करंट ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, करंट डेंसिटी J था। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखो राइट साइड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखो लेफ्ट साइड था, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी म्यू नॉट J/2। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। तो अगर हम ग्राफ बनाएं
मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस। तो ध्यान देखना यहाँ x प्लस का मतलब है इसके ऊपर x ले रहे हैं हम ऐसे, ये x। तो x अगर पॉजिटिव में ले रहे हो इसका मतलब एबव द सीट, एबव द सीट, सीट के ऊपर पॉइंट्स पे देख रहे हैं। और x अगर नीचे ले रहे हो तो इसका मतलब है बिलो द सीट। ये बताओ सीट के नीचे, बिलो द सीट। अब ध्यान देना ये एबव द सीट, ये बिलो द सीट। अब देखना इस सीट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड का मतलब प्लस की माइनस, माइनस। तो ध्यान दो राइट साइड फील्ड को हम मानेंगे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड फील्ड को हम मानेंगे नेगेटिव। तो देखो इसके ऊपर फील्ड किधर है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड का मतलब फील्ड नेगेटिव। तो बताओ नेगेटिव फील्ड नीचे दिखाया जाएगा ऐसे, और कांस्टेंट फील्ड दिया आएगा म्यू नॉट J/2। अच्छे समझ लो इसका क्या मतलब है। यहाँ किसी भी पॉइंट मतलब x पॉजिटिव मतलब सीट के ऊपर फील्ड माइनस आ रही, मतलब लेफ्ट साइड आ रही है। तो फील्ड सीट के ऊपर फील्ड लेफ्ट आ रही है म्यू नॉट J/2, ये मतलब हुआ। इधर आ जाओ, x नेगेटिव में है तो सीट के नीचे फील्ड प्लस में आ रही है राइट साइड। तो प्लस में मतलब ये कांस्टेंट प्लस म्यू नॉट J/2। बहुत बढ़िया समझ लो बेटा। x प्लस का मतलब सीट के ऊपर वाले पॉइंट, x माइनस का मतलब सीट के नीचे वाले पॉइंट। तो सीट के ऊपर वाले पॉइंट पर फील्ड माइनस मतलब लेफ्ट साइड म्यू नॉट J/2, सीट के नीचे वाले पॉइंट पर फील्ड प्लस म्यू नॉट J/2 मतलब राइट साइड म्यू नॉट J/2। आई थिंक क्लियर। अब देखो अगर हम यहीं पर दो सीट ले लें एक साथ, दो सीट देखना, और दोनों में करंट डेंसिटी बराबर ले लें, दोनों में करंट डेंसिटी बराबर ले लें। मान लो J, ऐसे, इसमें भी करंट डेंसिटी J है और इसमें भी करंट डेंसिटी J है, दोनों में करंट डेंसिटी J है। दो सीट है, पहले तो अच्छे समझ लो। ये दो सीट एक दूसरे के ऊपर ऐसे, एक सीट ये है, दूसरा सीट बेटा ऐसे ऊपर, दोनों में करंट आपकी तरफ आ रही है बाहर। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना जरा। हम आपसे कहें जो पॉइंट दोनों के ऊपर है, यहाँ दोनों के ऊपर, तो बताओ ध्यान से, ये दो सीट थी, एक सीट ये है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो नीचे वाली सीट, एक सीट ऊपर है, इसकी वजह से अंगूठा करंट फिंगर ऊपर, हथेली किधर की तरफ, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ना, यस। और देखना और जो नीचे वाली सीट है उसकी वजह से भी लेफ्ट साइड। तो बताओ जरा तुम मुझे, यहाँ दोनों की वजह से फील्ड लेफ्ट साइड ऐसे ऐड हो जाएगी, तो म्यू नॉट J/2, म्यू नॉट J/2 मिलके म्यू नॉट J, यह आएगा मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ऊपर। दोनों के बीच में बताओ, बीच में, दोनों के बीच देखो, ये वाला ऊपर वाली सीट है तो इसके लिए वो पॉइंट नीचे बीच में है, तो अंगूठा करंट फील्ड किधर की तरफ आ रही, राइट साइड। तो बताओ ये वाला कह रहा फील्ड मेरे लिए राइट साइड ऐसे, ठीक है। और ये वाला क्या कह रहा है, ये नीचे सीट है, पॉइंट यहाँ बीच में ऊपर, अंगूठा करंट पॉइंट फिंगर फील्ड लेफ्ट साइड, ये कह रहा फील्ड लेफ्ट साइड। तो बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0, इन दोनों के बीच में फील्ड 0। और बताओ दोनों के नीचे, यहाँ नीचे फील्ड राइट साइड आ रही होगी, ऐड हो रही होगी म्यू नॉट J, म्यू नॉट J। देख लो बहुत बढ़िया से। ठीक है, नोट करें और हेडिंग डालें सोलेनॉइड, हेडिंग डालेंगे सोलेनॉइड।
देखिए अभी हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक सोर्स आ गया, कौन? करंट कह रहे कि इनफाइनाइट सीट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा सोर्स आ रहा है सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड भी एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है। तो अभी हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल है सोलेनॉइड, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, सोलेनॉइड में कुछ पॉइंट लिखें। पहला पॉइंट लिखिए, व्हेन इंसुलेटेड वायर इज टाइटली बाउंडेड, व्हेन इंसुलेटेड वायर इज टाइटली बाउंडेड ऑन ए लॉन्ग पाइप, on a long pipe, long मतलब infinite pipe मान रहे हैं, on a long pipe, then due to current flow in wire, then due to current flow in wire, we get a high intense uniform magnetic field, high intense uniform magnetic field inside the pipe, high intense uniform magnetic field inside the pipe। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, the field outside the solenoid, the field inside the solenoid is very small, that is zero, almost zero होता है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज वेरी स्मॉल, दैट इज जीरो, टेंडिंग टू जीरो होता है, राइट। किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड। अगला पॉइंट लिखें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ सोलेनॉइड are like a bar magnet, अगला पॉइंट, solenoid can also be called an artificial magnet, सोलेनॉइड को हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बोलते हैं, राइट। तो सोलेनॉइड जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। हम एक मैग्नेट जनरेट करने के लिए सोलेनॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के लिए, राइट। सोलेनॉइड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, अभी बताते हैं सब। अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट लिखिए, ऑल द मैग्नेटिक लाइंस of infinite large solenoid, all the magnetic lines of infinite large solenoid are of infinite size, कह रहे हैं इनफाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी इनफाइनाइट साइज की होंगी। तो मतलब समझे। और मैंने बोला कि सोलेनॉइड को आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहते हैं और उसकी जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो बार मैग्नेट की जैसी होती है। तो समझो पहले ध्यान से, हम यहाँ दो बातें करें। हमें जो सोलेनॉइड पढ़ना है वास्तव में वो लॉन्ग सोलेनॉइड पढ़ना, लेकिन हम यहाँ पर ज़रा यहाँ पे फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड को ज़रा कंपेयर कर दें किसके साथ? बार मैग्नेट के साथ। फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड
ये फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनोइड कंपेयर करना चाहते हैं बार मैग्नेट की तरह, और यहाँ पे ये हमारा इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग सोलेनोइड। कहीं पे लिखा हो लॉन्ग सोलेनोइड तो आप उसे इनफाइनाइट ही समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, जो बार मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती, फिर हम लोग फाइनाइट लेंथ के सोलेनोइड, ये बार मैग्नेट, ये हमारा साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक। बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ पोल से एंटर करती है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है। तो जो एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ऐसे एंटर करती है और ऐसे बाहर निकल जाती है नॉर्थ से, ऐसे। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सिस के थोड़ा ऊपर होती हैं वो ऐसे बेंड करती हैं और घूम के क्लोज लूप बनाती हैं, ऐसे 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 क्लोज लूप बनाती हैं। सिमिलरली यहाँ पे साउथ पोल से एंटर करती है, नॉर्थ पोल से घूम के क्लोज लूप, ऐसे ऐसे होती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी, बार मैग्नेट की। साउथ पोल से एंटर, नॉर्थ पोल से इमर्ज, समझ रहे हैं। ऐसे ही एक फाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड, ये मान लो एक पाइप है, बढ़िया से समझिए, ये एक पाइप है और इस पाइप पर हमने एक वायर लपेट रखा है, ऐसे। ये वायर है और ये वायर ऐसे लपेटा है, ऐसे ऐसे और ऐसे बाहर आ गया, और इसमें करंट हमने आई फ्लो कराया। अब बताओ ये करंट, ये वायर देखो पहले पीछे से गया फिर ये बाहर आया, ऐसे करंट होगी सब में। ये फाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड है। तो देखो यहाँ से देखने पर करंट सेंस क्लॉकवाइज, यहाँ से करंट हमको क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो अगर यहाँ से करंट क्लॉकवाइज, तो यहाँ कौन सा पोल, साउथ पोल, यहाँ कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। अरे यार ये लूप हो गया ना, ये क्लोज लूप हो गया ना, ये वायर ऐसे लिपटा है क्लोज लूप। मैंने बोला था क्लोज लूप अपने आप में एक डाइपोल होता है। तो जिधर से करंट क्लॉकवाइज दिख रही है वहाँ कौन सा पोल, साउथ पोल। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो साउथ पोल से एंटर करेगी, नॉर्थ से इमर्ज, ऐसे। इसे आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। अगर हम किसी पाइप पर एक वायर को टाइटली बाउंड कर लें और उस वायर में अगर हम करंट फ्लो कराएं तो हम देखते हैं उस पाइप के अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है, नॉर्थ पोल से बाहर। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सिस से हटके होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बैंड करके क्लोज लूप बनाने लगती है, एकदम सिमिलर टू बार मैग्नेट। तभी तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं किसकी वजह से, एक फाइनाइट लेंथ के सोलेनोइड की वजह से, राइट। अब समझो, अब अगर हम लॉन्ग सोलेनोइड की बात करें, लॉन्ग सोलेनोइड समझो, ये एक पाइप है ऐसे, वो बढ़िया समझिएगा, ये पाइप है मान लो एक, और ये पाइप बेटा लॉन्ग पाइप है। कैसा, लॉन्ग पाइप। और अगर ये लॉन्ग पाइप है और ये देखो इनफाइनाइट तक गया है, ऐसे लॉन्ग पाइप, और इस लॉन्ग पाइप पर हमने एक वायर को टाइटली बाउंड किया हुआ है, टाइटली ऐसे। ये वायर गया और इसमें करंट ऐसे, समझ गए होंगे क्यों, ऐसे टाइटली बाउंडेड लॉन्ग पाइप है। तो यहाँ देखो साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, अब वो सारी की सारी फील्ड लाइन स्ट्रेट होंगी, ऐसे स्ट्रेट, ऐसे लगभग स्ट्रेट, क्योंकि लॉन्ग पाइप है।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेंड करके बाहर निकल ही नहीं पाई, क्योंकि कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। तो इसकी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट ऐसे, और अब इस पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। कैसा? यूनिफॉर्म। तो अगर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है तो हमारे पास दो सोर्स आ गए, एक अभी भी पड़ा इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट, और एक है ये सोलेनॉइड। तो ध्यान देना, इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग ऐसे जा रहा है, किधर की तरफ? राइट साइड, एक्सिस के अलोंग साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है आउटसाइड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो, लगभग जीरो। जबकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड, वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। कैसा? कांस्टेंट। अभी प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और बताते हैं, एक अगर हम हेलिकल कॉइल ले लें ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये देखो हेलिक्स ही तो है, ऐसे वायर को लपेटा है। तो अगर ये हेलिकल कॉइल ले लें हम, हेलिकल कॉइल, या फिर इसकी जगह हम स्प्रिंग ले लें, एक स्प्रिंग को भी हम लोग सोलेनॉइड बना सकते हैं, या फिर हम इसकी जगह एक इंडक्टर ले लें। इंडक्टर अभी पढ़ाएंगे, इंडक्टर आगे। इंडक्टर ले लें, तो हेलिकल कॉइल ले लो, स्प्रिंग ले लो या इंडक्टर ले लो, ये सोलेनॉइड होते हैं। बस हमें करना क्या है, यहाँ करंट फ्लो करा देना, आई करंट। तो जैसे ही इसमें करंट ऐसे जाएगी, देख लो अच्छे से, जैसे ही इसमें करंट ऐसे जाएगी तो ये सोलेनॉइड बन जाएगा, और इसके एक्सिस के अलोंग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों? इधर देखो, यहाँ से करंट सेंस क्लॉकवाइज, तो इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, ये दूसरा लूप साउथ पोल नॉर्थ पोल, तीसरा लूप साउथ पोल नॉर्थ पोल, चौथा लूप साउथ पोल नॉर्थ पोल, ऐसे हमारे डाइपोल क्रिएट होंगे हर लूप में। देखो ये एक लूप है, इस लूप में साउथ पोल नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ से करंट सेंस क्लॉकवाइज, तो ये भी अपने आप में एक सोलेनॉइड है। हमसे अगर बताओ ऐसे ऑब्जेक्टिव में सवाल करा जाए कि हम एक स्प्रिंग में जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे, करंट पास कराएंगे, बताओ इस स्प्रिंग की लेंथ घटने की कोशिश करेगी कि बढ़ने की कोशिश करेगी? तो आपका जवाब होगा घटने की कोशिश। क्यों? जरा देखो, ये फेसिंग पोल, इस लूप का नॉर्थ पोल सामने वाले पोल के साउथ पोल से, बताओ पहले लूप का नॉर्थ पोल दूसरे लूप के साउथ पोल, दूसरे लूप का नॉर्थ पोल तीसरे लूप के साउथ पोल के फेस कर रहा है। तो बताओ जो फेसिंग पोल हैं, क्या ये अपोजिट पोल हैं? और अगर अपोजिट पोल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा जवाब होगा, देखो भाई, ये जो है फेसिंग पोल्स आर ऑपोजिट पोल्स, फेसिंग पोल्स आर ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो व्हेन वी passed current in spring, its length decreases, ये लेंथ क्यों डिक्रीज कर जाएगी? क्योंकि ये दोनों फेसिंग पोल अपोजिट पोल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अगर अट्रैक्शन होगा तो ये लूप पास पास आने लगेंगे, तो स्प्रिंग की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, घट जाएगी। आई थिंक क्लियर। जवाब दीजिए, कोई डाउट हो तो। ये देखो फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की जैसी। ये लॉन्ग पाइप, इसकी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? स्ट्रेट होंगी, राइट। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ना के बराबर जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूम के बाहर आ ही नहीं पाई। देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। क्यों? क्योंकि ये जो सोलेनॉइड है वो इनफाइनाइट साइज का है, लॉन्ग साइज का है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल ही नहीं पाई, तो यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आई थिंक क्लियर। अब समझो बेटा, अब हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, अब हम ये ड्राइव करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हटा दें, इतना नोट करिए, पहले मैं इतना रफ करूंगा, फिर मैं लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से
मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहा हूँ। हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड। ध्यान देना, हमें यहाँ पता है मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के लॉन्ग, ऐसे ध्यान दीजिएगा जरा। हमने क्या करा, ये जो पाइप था, देखो अलग से दिखा दे रहे हैं, इधर भी दिखा दे रहे हैं। ये पाइप था, ये कैसा पाइप था? लॉन्ग पाइप था, लॉन्ग। ये इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड था भाई, ठीक। हम इसी को थोड़ा सा दिखा रहे हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे था, एक्सिस के लॉन्ग, ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये हम वायर लपेट नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे बना है डायग्राम। हमने क्या करा, एक एम्पियर लूप ऐसे लिया हमने, एक रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप ऐसे हमने पास कराया, इसका नाम रखा ABCD। इस एम्पियर लूप में ये जो एरो है ये DL का सेंस है। किसका सेंस है? ये DL का सेंस है। ये एरो DL है, ठीक। ध्यान से देखिएगा। तो जरा बताओ तुम मुझे, इस एम्पियर लूप में अगर हम यहाँ से एम्पियर लूप पास कराएं, ऐसे एक रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप हमने ऐसे पास कराया, ऐसे वहाँ देखना, यहाँ एक ही बात है। अब ध्यान से देखो, इस एम्पियर लूप की ये लेंथ, ये वाली लेंथ, अगर हम टोटल लेंथ L मान लें, ये रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप हमने लिया, कैसा? रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप का हमने चयन किया, सिलेक्शन किया। अब देखो बेटा, ये लेंथ कितनी है? L। तो बताओ यहाँ पे ये वाले टर्न, कितनी करंट इस लूप में फंस रही है? देखो लूप का ये वाला हिस्सा अंदर है, हमने इस पाइप में ऐसे एक रेक्टेंगुलर लूप एंटर करा दिया। तो देखो बेटा कितनी करंट फंस रही है। ये करंट बाहर की तरफ ऐसे निकल रही होगी, ऐसे, ये वाली करंट ऐसे, ये वाली करंट ऐसे, ये वाली करंट ऐसे। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे बहुत सारी करंट ऐसे डॉट 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 डॉट, ऐसे करंट बाहर आ रही है। हर एक टर्न में करंट आई है, हर एक टर्न में कितनी करंट है? आई। तो मैं कहूँ ये टोटल करंट कितनी होगी, तो तुमको पहले ये पता करो ये कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। बताओ ये टर्न्स, ये टर्न ही तो ऐसे बांधे गए हैं, तो ये पता करो कितने टर्न्स हैं। तो यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग n, स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? L। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NL। तो बताओ इस एम्पियर लूप के लिए अगर मैं लिखूँ लीनियर इंटीग्रल B.dl ओवर क्लोज लूप ABCDA, ध्यान से देखना, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब देखो आई इनक्लोज में लिखने जा रहा हूँ, तो म्यू नॉट, बताओ ये लेंथ कितनी टोटल? L लेंथ। हर यूनिट लेंथ में कितने टर्न हैं? N टर्न्स। तो L लेंथ में कितने टर्न्स? NL टर्न्स। हर एक टर्न में करंट आई, तो टोटल करंट हो गई I। तो आई इनक्लोज की जगह ये आ गया NLI। देख लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि 1 मीटर में इतने टर्न है, तो टोटल मान लो लेंथ L मीटर, तो L मीटर में टर्न्स हो गए NL, और हर एक टर्न में I करंट है, तो टोटल करंट इस एम्पियर लूप के अंदर आई NLI, राइट। अब देखो बेटा, अब मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, VDL A से B, BDL B से C, BDL C से D, BDL
डी से ए विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, ये आएगा। देख लो अच्छे से, अब देखना इसमें कुछ इंटीग्रेशन जीरो होंगे, ध्यान से देखना। ए से बी में मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर है, एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग। डीएल देखो, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, बताओ डीएल ऐसे हैं, डीएल डीएल ऐसे है, डीएल डीएल, तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल पैरेलल। तो ये देखो ओपन होगा बी डी एल कॉस जीरो ए से बी के लिए प्लस, अब देखो बी से सी में देखो डीएल ऐसे जा रहा बी से सी, और मैग्नेटिक फील्ड है एक्स के लोग, बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का डीएल और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे, तो बताओ ये डॉट प्रोडक्ट जीरो। और यहाँ देखो ये डीएल यहाँ और यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो बताओ ये इंटीग्रेशन पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक वी डी एल कॉस 90 जीरो होगा, और फिर यहाँ से यहाँ वी डी एल इसलिए जीरो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन पूरा ही जीरो हो जाएगा, जीरो। अब आओ सी से डी, यहाँ बताओ सी से डी ये डी एल है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। तो जवाब दो, ये बी डी एल इसलिए जीरो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ये भी जीरो हो गया प्लस। अब इधर आ जाओ डी से ए, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो बी डी एल जीरो, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और डी एल हमारा ऐसे है 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया, जीरो। और ये हुआ म्यू नॉट एन एल आई। बोलो भाई, अब सुनो ध्यान से, ये पाइप है इनफाइनाइट लेंथ का, तो चाहे ये डी एल हो, चाहे ये डी एल हो, ये डी एल, ये डी एल, हर डी एल सिमेट्री में है यार। इनफाइनाइट लेंथ का अगर पाइप है तो हम उसके अंदर कहीं भी डीएल ले लें, वो डीएल हर डीएल एकदम सिमेट्री में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हर डीएल पे बराबर बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर किया, इंटीग्रल ए से बी तक डीएल का बचा, और ये हुआ म्यू नॉट एन एल आई। गौर से देखो डीएल डीएल, ये डीएल 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 इंटीग्रेट होकर के ये पूरी लेंथ कितनी लेंथ है, एल लेंथ है, तो ये बन गया v इंटू एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। एल से एल कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट एन आई, और ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा यूनिफॉर्म आ गया, यूनिफॉर्म, जहाँ पे स्मॉल एन क्या चीज़ है, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये है मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। बहुत अच्छे से मान लीजिए, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में टर्न जितने हैं उसे हमने स्मॉल एन कहा है, नोट करो। ये बहुत ही फेमस रिजल्ट है कि एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते। अच्छा एक बात और ध्यान दो, इस एन की वैल्यू सवाल में या तो दी जाएगी कि यूनिट लेंथ में इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, या फिर ये एन के लिए हमें वो बोल देंगे कि ये जो वायर जो लपेटा गया है वो टाइटली बाउंडेड है। तो इन केस ऑफ टाइटली बाउंडेड वायर, इन केस ऑफ टाइटली बाउंडेड वायर, बहुत अच्छे समझ लीजिए, टाइटली बाउंडेड अगर वायर है, टाइटली बाउंडेड का क्या मतलब होता है, टाइटली बाउंडेड का मतलब है हमने ये एक टर्न लपेटा, दूसरा टर्न एकदम उससे सटा हुआ, तीसरा उससे सटा हुआ, मतलब हमने बीच में कोई जगह नहीं छोड़ी, मतलब समझिए हमने बीच में कोई जगह नहीं छोड़ी, हर दो टर्न के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइटली बाउंडेड। तो ध्यान दो बेटा, ये एक पाइप था ऐसे, ये वायर ऐसे लिपटा है, ये पहला टर्न,
ये एकदम दूसरा टर्न सटा हुआ, ये तीसरा टर्न, ये चौथा टर्न, बीच में कोई गैप नहीं छोड़ रहा है। तो बताओ आप हमको ये दूरी कितनी होगी, डी मीटर, डायमीटर, ये भी डायमीटर, किसका डायमीटर, वायर का, वायर का डायमीटर, ठीक है। यहाँ देखो मैं करंट बाहर आ रहा है तो डॉट, यहाँ करंट अंदर जा रहा होगा। अगर हम इसे बीच से ऐसे काटे हैं तो यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। तो सुनिए ध्यान से, हर डी मीटर में एक टर्न है। अगर एकदम सटा सटा है तो बताओ हर डी मीटर में एक एक टर्न है, तो 1 मीटर में 1/d टर्न है, और 1 मीटर में जो टर्न है उसी का नाम है स्मॉल n। तो स्मॉल n की वैल्यू 1/d हो जाएगी। 1 मीटर में कितने टर्न है उसी का नाम है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर कभी भी सवाल में लिखा है टाइटली बाउंडेड वायर, तो आप स्मॉल n की जगह 1/d ले सकते हैं, जहाँ पे d हमारा डायमीटर ऑफ वायर, जो वायर हमने लपेटा है उसका डायमीटर है। इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट करिए जल्दी से। इसे आप नोट कर लीजिए। हटा दिया जाए। अब देखिए, इसी में नोट लगा के लिखिए, इसी में नोट लगा के एक लाइन लिखिए, इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ, नोट लगा के लिखें, इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड, if the cross section of infinite long solenoid is non-circular, then also the magnetic field inside it, will remain same. That is V equal to mu naught Ni. That is V equal to mu naught Ni, right? That is V equal to mu naught Ni. ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए। मैंने नोट में लिखवाया है कि अगर लॉन्ग सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ना होके कैसा भी क्रॉस सेक्शन बना रहे, तब भी उस लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni ही होता है। समझते इस बात को, ज़रा ध्यान दो। मैं आपसे कहूँ कि मान लो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का पाइप है ऐसे, और ये लॉन्ग पाइप है, ध्यान से देखना, ये कहाँ तक चला गया, इनफाइनाइट। ये कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट। ये कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट, ऐसे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये सामने देखो, यहाँ इनफाइनाइट तक बाहर आया है ऐसे, ये ऐसे इनफाइनाइट तक आया है, आप समझ गए होंगे। ऐसे हमने बीच से काट के दिखाया, और हमने इसके ऊपर एक वायर ऐसे लपेटा, ऐसे हमने इसके ऊपर एक वायर लपेटा हुआ है, ऐसे वायर लपेटा, और इसमें करंट आई, ऐसे इसमें करंट आई, हर एक टर्न में करंट आई है, हर एक टर्न में करंट कितनी बेटा, आई करंट। तो यहाँ से देखो ये करंट कैसी दिख रही, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज तो यहाँ कौन सा पोल, साउथ पोल, इधर कौन सा पोल, पीछे नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे एंटर करेगी, एक्सिस के अलॉन्ग बाहर जाएगी। तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे होगी, ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड,
तो हम चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा दें लंबी लंबी, लेकिन चलो आप कितना समझ में आ रहा है, साउथ से एंटर करेगा और नॉर्थ से ऐसे बाहर होगा मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। और डायरेक्शन की बात करें तो हम कहते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। अच्छा कोई कह नहीं हम सर ड्राइव करना चाहते हैं, ये आया कैसे? तो यार सिंपल सा, हम एक एम्पियर लूप यहाँ पे ऐसे पास कराएंगे, रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप, देखो ऐसे एक वायर पास करा देंगे ऐसे, ये एक एम्पियर लूप, और ये हम डीएल का सेंस मानेंगे ऐसे। तो ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी और ये होगा डी, ए बी सी डी ए, ये हमारा एक एम्पियर लूप। ठीक है, अब देखो ये वाली करंट इस एम्पियर लूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो एकदम वही तरीका, लीनियर इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट एन एल आई, आई इनक्लोज हो जाएगा एन एल आई, यहाँ से यहाँ v इंटू एल ओपन होगा, ये v डॉट डी एल जीरो होगा, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं बाहर, जीरो होगा, ये 90 डिग्री पे जीरो होगा, तो v इंटू एल बराबर म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कट जाएगा, v बराबर म्यू नॉट एन आई, एकदम वही रिजल्ट। ठीक है, तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, तरीका हमने सिखा दिया कि अब हम ऐसे साइड से ऐसे एक एम्पियर लूप डालेंगे। ठीक है, जैसे भी करके गए हैं, और वही आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई। तो मैंने बोला कि जो लॉन्ग पाइप था जिस पे हम तार लपेट रहे थे वायर, वो पाइप जरूरी नहीं कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हो, वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी होगा, तब भी मैग्नेटिक फील्ड उस पाइप के अंदर म्यू नॉट एन आई ही आएगा। आई थिंक क्लियर। अब देखो, अब अगर हम बात करें सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ, सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, फाइनाइट लेंथ का अगर सोलेनॉइड है, ऐसे देखो, अब हमारे पास जो पाइप है, इस पाइप की लेंथ फिक्स है ऐसे, ऐसे पाइप की लेंथ फिक्स है, और इस पे वायर ऐसे लपेटा गया। समझ गए होंगे ऐसे। हमसे कहा जाए अब इस पाइप के अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। कैसा अलग अलग? क्यों? क्योंकि ये पाइप जो है फिक्स लेंथ का है, तो ये पॉइंट अब सिमेट्री में नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट होता तो हर पॉइंट एकदम आइडेंटिकल पॉइंट होता, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर बराबर होता और म्यू नॉट एन आई होता। लेकिन यहाँ फील्ड अलग अलग होगा। तो ध्यान दो, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना पी पॉइंट पे, तो देखो ये जो वर्टिकल लाइन है, इससे अगर हम एक एंड को ज्वाइन करें और इधर दूसरे एंड को ज्वाइन करें, तो एक तरफ एंगल बीटा 1 और एक तरफ एंगल बीटा 2, राइट। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का पाइप है, इसके ऊपर तार लपेटा गया है, और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका इस वर्टिकल लाइन से एक तरफ एंगल बीटा 1 और एक तरफ एंगल बीटा 2, और ये पॉइंट है पी पॉइंट। इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो निकल के आता है म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये आपको डायरेक्ट याद रखना रिजल्ट, साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2, साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2। ये ध्यान देना, हमने एंगल वर्टिकल से लिया है, वर्टिकल से। तो जरा बताओ तुम मुझे, अगर यही इनफाइनाइट हो जाए, कितना हो जाए इनफाइनाइट, तो ये बीटा 1 90, बीटा 2 भी 90, तो बीटा 1 बीटा 2 90 हो जाएंगे। किसमें? इनफाइनाइट के केस में। तो साइन 90 साइन 90 1 1 2 2 से 2 कट जाएगा, v बराबर म्यू नॉट एन आई वही आ जाएगा। क्लियर? तो ये वाला रिजल्ट किसके लिए? फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड के लिए। और अब हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या पता करना होगा कि उस पॉइंट का वर्टिकल से दोनों एक्सट्रीम से कितना कितना एंगल है,
तब मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे, राइट। अब देखो, अगर हम बात करें इन केस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड पर ध्यान दो बेटे, ध्यान दो, ये हमारा लॉन्ग सोलेनॉइड था, ये इधर इनफाइनाइट तक गया, ठीक है, और हमने इस पर ऐसे वायर लपेटा हुआ था, सॉरी नीचे की तरफ करंट ऐसे, ठीक है। लेकिन ये एज फिक्स है, एंड पे यहाँ निकालना हमको मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा, तो बताओ बेटा, इस वर्टिकल से ये एंगल इनफाइनाइट तक गया है ये, तो एक एंगल तो 90 होगा और एक एंगल 0 होगा, तो बीटा 1 हो जाएगा 90 डिग्री और बीटा 2 हो जाएगा 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड, म्यू नॉट Ni/2 साइन बीटा 1, तो साइन 90 और प्लस साइन 0। अच्छे से समझ लो बेटा यार, यहाँ पे निकालना हमको मैग्नेटिक फील्ड एंड पर, तो बताओ इस वर्टिकल से ये वाला एंगल 0 हो गया और ये वाला एंगल ऐसे ज्वाइन करो तो इनफाइनाइट पे ज्वाइन करोगे तो ये 90 डिग्री आएगा, तो एक साइन 90 एक साइन 0, तो ये वैल्यू म्यू नॉट Ni/2, यानी लॉन्ग सोलेनॉइड के एज पर, एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड का आधा होता है। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड इज हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बीच में कहीं पे कितना होता था, म्यू नॉट Ni, लेकिन एज पे आ रहा है म्यू नॉट Ni/2। अगर कोई फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है तो हम इस रिजल्ट से निकालेंगे, राइट। तो बेटा आज मैं यहीं रोक रहा हूँ, अगली क्लास में हम लोग सोलेनॉइड के न्यूमेरिकल, टोरॉइड्स और फिर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स में एंट्री कर जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड फिर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ सोलेनॉइड के सवाल, टोरॉइड्स और फिर मैग्नेटिक फोर्स में एंट्री करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।